जय हिंद दोस्तों। आज हम थोड़ा और गहराई से समझते हैं वो बड़ी घटना जो 3 जनवरी 2026 की रात हुई। अमेरिका ने एक बहुत बड़ा और प्लान किया हुआ ऑपरेशन चलाया। नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इसमें अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को कराकास शहर के फोर्ट ट्यूना नाम के बड़े मिलिट्री कैंप से चुपके से पकड़ लिया। ये कोई आम कार्रवाई नहीं थी बल्कि महीनों की तैयारी का नतीजा था। अमेरिका ने अपनी सबसे नई और ताकतवर मशीनें हथियार इस्तेमाल किए ताकि वेनेजुएला की सेना को रिएक्ट करने का मौका ही न मिले। पहले बैकग्राउंड अच्छे से समझ लो। मादुरो पर अमेरिका 2020 से आरोप लगा रहा था कि वो ड्रग्स की बड़ी तस्करी करवाते हैं और देश में गलत काम चल रहे हैं। अमेरिका ने उनके सिर पर $50 मिलियन का इनाम रखा था। लेकिन असली बड़ी वजह थी वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल का भंडार और लिथियम, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी में इस्तेमाल होता है, का बहुत बड़ा स्टॉक। अमेरिका को ये संसाधन चाहिए थे। प्लानिंग नवंबर 2025 से शुरू हो गई थी। सीआईए को किसी अंदर के भरोसेमंद आदमी से राष्ट्रपति भवन का पूरा नक्शा और जानकारी मिल गई। दीवारें कितनी मोटी हैं, गार्ड कहाँ कितने खड़े रहते हैं, माधुरो रात में कहाँ सोते हैं, कब उठते हैं, सब पता चल गया। इसी जानकारी से ऑपरेशन इतना सटीक बना। ऑपरेशन रात 2 बजे शुरू हुआ। सबसे पहले एक खास ड्रोन भेजा, RQ-180 नाम का स्टेल्थ ड्रोन। ये बहुत ऊंचाई 60,000 फीट से उड़ता है, रडार में बिल्कुल नहीं दिखता और चुपके से हाई क्वालिटी फोटो लेता है। अमेरिका ने इसे पहले इसलिए भेजा क्योंकि बिना किसी को शक हुए पूरी जगह की साफ तस्वीरें चाहिए थीं। वेनेजुएला के चाइनीज रडार इसे पकड़ ही नहीं पाए। फिर इलेक्ट्रॉनिक हमला शुरू हुआ। F-35 लड़ाकू विमान आए जो 5वीं पीढ़ी के हैं और रडार में दिखते ही नहीं। ये सब कुछ देख सकते हैं और तेज हमला कर सकते हैं। अमेरिका ने इन्हें चुना क्योंकि वेनेजुएला के पुराने रडार इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते। साथ में EA-18G ग्राउलर विमान था जो दुश्मन के रडार को फेक सिग्नल भेजकर कंफ्यूज कर देता है और उनका सिस्टम जाम कर देता है। जैसे ही वेनेजुएला ने अपने रडार तेज किए, ग्राउलर ने AGM-88 हार्मन मिसाइलें छोड़ी। ये मिसाइलें खुद रडार का सिग्नल पकड़कर उस पर जाकर उड़ा देती हैं। कुछ ही सेकंड में वेनेजुएला के सारे मुख्य रडार खत्म हो गए। उनका पूरा आसमान अंधा हो गया। कोई विमान या खतरा देख ही नहीं पा रहे थे। अब बड़े हमले का समय। B-5 और B-1B बॉम्बर विमानों ने मिलिट्री बेस और हथियारों के ठिकानों पर सटीक बमबारी की। B-5 बहुत बड़ा और पुराना लेकिन ताकतवर है। दूर से बहुत सारे बम गिरा सकता है। B-1B तेज उड़ता है और पंख बदलकर सटीक हमला करता है। इनसे वेनेजुएला की सेना पहले ही बिखर गई। साथ ही साइबर हमला किया गया। हैकिंग से पूरा कराकास शहर अंधेरे में डूब गया। बिजली बंद, फोन, इंटरनेट सब डाउन। कोई मदद नहीं मांग पाया, कोई ऑर्डर नहीं दे पाया। अंत में असली कमांडो का एक्शन। अमेरिका की सबसे एलीट यूनिट डेल्टा फोर्सन के जवान अंदर घुसे। इन्हें AMH-60 AM ब्लैक हॉकत हेलीकॉप्टर नाइट स्टॉलर से उतारा, जो रात में चुपके उड़ते हैं, कम आवाज करते हैं और गन से कवर देते हैं। साथ में बादशाह MH-47G चिनूक खपाए, ज्यादा जवान और सामान ले जाता है और MV-22 ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर की तरह उतरता और प्लेन की तरह तेज उड़ता है। ये सब इसलिए चुने गए क्योंकि तेजी से राष्ट्रपति भवन की छत पर उतरना और बाहर निकलना था। कमांडोज ने स्पेशल गर्म औजारों से मोटी स्टील दीवारें काटी, एक खास रडार से मादुरो का सटीक पता लगाया और सिर्फ कुछ मिनटों में उन्हें पकड़ लिया। अमेरिका का एक भी जवान नहीं मरा जबकि वेनेजुएला के कुछ लोग मारे गए। मादुरो को एक बड़े अमेरिकी जहाज USS इवो जिमा पर ले गए, फिर हेलीकॉप्टर से अमेरिका ले जाकर कोर्ट में पेश किया। देखो दोस्तों, वेनेजुएला के पास रूस से लिए S-300 जैसे अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम थे, लेकिन वो पुराने थे और अमेरिका की नई स्टेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर टेक्नोलॉजी के आगे कुछ नहीं चले। अमेरिका ने कुल 150 से ज्यादा विमान हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए और सब कुछ इतनी तेजी और प्लानिंग से किया
कि वेनेजुएला को जवाब देने का टाइम ही नहीं मिला। ये आज की जंग का सही उदाहरण है। ताकत से ज्यादा टेक्नोलॉजी और प्लानिंग जीत आती है। अब क्या हो रहा है? वेनेजुएला में डेल्सी रॉड्रिक्स नाम की महिला अंतरिम राष्ट्रपति बनी है, लेकिन अमेरिका तेल बेचने का पूरा कंट्रोल ले रहा है। रूस और चीन बहुत नाराज हैं। यूएन में बहस चल रही है। दुनिया में विरोध हो रहा है। ये घटना दिखाती है कि सुपर पावर कितनी ताकतवर हो सकती है। हमारा भारत भी अपनी टेक्नोलॉजी और सेना को और मजबूत बनाए, ताकि कोई हम पर उंगली न उठा सके। आज की दुनिया में जंग बंदूकों से नहीं, टेक्नोलॉजी और दिमाग से जीती जाती है। ये घटना हमें सिखाती है कि मजबूत देश बनने के लिए हमें अपनी सेना, अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी एकता को और मजबूत करना होगा, ताकि कोई हम पर ऐसी नज़र न डाल सके। भारत जैसे बड़े देश को हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ताकतवर ही दुनिया में अपनी बात मनवाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा दो, ताकि नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करो, ताकि सबको ये महत्वपूर्ण जानकारी मिले।